एंजॉयिंग सर्दी इडियट्स हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का स्वागत है कॉमर्स एंड फन में। अब हम लोग करेंगे मजे। मॉडर्न कंसेप्ट देख चुके थे, जर्नल एंट्री पास कर चुके, तो अब क्या नंबर आती है सर? अब नंबर आती है हमारा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की। अब ये लेजर और ट्रायल बैलेंस सर कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, मॉडर्न कंसेप्ट से ही बनाएंगे। तुम सब अब तो जान गए होगे मॉडर्न कंसेप्ट। एसेट प्लस होगा तो डेबिट, एसेट माइनस होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी उसका उल्टा, एक्सपेंस एसेट के जैसा और इनकम एक्सपेंस के उल्टा। क्लियर है? लेजर बनाने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूं आपको कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। वो जानने का एक सीधा सा शॉर्टकट है, पता है क्या? जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट कहता है, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट फॉर एसेट। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट का जो जो प्लस पार्ट था ना, उसका वही बैलेंस होता है। हैं क्या बोल दी सर? अरे हाँ यार, जो प्लस पार्ट होता है वो उसका बैलेंस होता है। यानी कि एसेट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस, है ना। एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। इनकम का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो मैं सबसे पहले तो यहां पे क्लियर कर दूं ट्रायल बैलेंस। एसेट डेबिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। क्लियर है सर? कैपिटल तो लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड। इससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ठीक है, टैली नहीं होगा तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, ये तो सबका आदत है, सबका ये फेवरेट पार्ट है ना। तो चलो अब ट्रायल बैलेंस तो बहुत सिंपल सा बात है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक बैलेंस है भाई टोटल करने का। जब बहुत सारा लेजर हो जाएगा तो उसको एक जगह समराइज करते हैं, उससे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस याद रखना समराइजिंग पर्पस के लिए यूज होता है, जिसके बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, यहां से ही सारा बैलेंस कौन इतना बार बार पेज पलट पलट के हर एक लेजर का बैलेंस लिख के फिर फाइनल अकाउंट्स में लिखेगा। इससे अच्छा एक बार ट्रायल बैलेंस बना लो, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बन जाती है। तो ट्रायल बैलेंस का गल तो यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारी है पोस्टिंग कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे। तो देख बच्चों, इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से लेजर में डालना सीख जाओ। पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरा तरीका जो तुम लोग जानते हो कि जर्नल एंट्री मारने के बाद लेजर बनाना। तो मैं दोनों बता रहा हूं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट से। गोल्डन रूल याद करने का हिम्मत भी नहीं करना, भूल जाना, एकदम भूल जाओ। ठीक है, तो पहला तरीका है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से कैसे करेंगे। सिंपल, सबसे पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान लो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, हम वही पहला एग्जांपल ले रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसमें दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का रूल क्या कहता है? यानी एसेट्स है तो एसेट का रूल है डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो सिंपल सा, डेबिट के ऊपर में प्लस लिख देना, क्रेडिट के ऊपर में माइनस लिख देगा। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बताओ कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैश बढ़ रहा है, कैपिटल अंदर आया, कैश बढ़ा, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल अमाउंट के साथ। आसान, कितना आसान है। ठीक है, अब उसी तरह यदि कैश घटता कोई भी ट्रांजैक्शन में, तो सीधा क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय जो भी ऑपोजिट अकाउंट होता है वो, तो बाय ऑपोजिट अकाउंट क्रेडिट साइड में। आसान है ना बच्चों? चलो अब उसी तरह कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बना लेंगे पहले तो फॉर्मेट बनाने के बाद कैपिटल लाइबिलिटी का रूल लिख दो। क्रेडिट होगा तो प्लस, डेबिट होगा तो माइनस। अब हमारे एंट्री में कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है बच्चों? प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है हमारा? कैश अकाउंट, तो लिख दो बाय कैश। तो देखो सिंपल सा बात है, हमारा यहाँ पे प्लस माइनस का खेल है, सब कुछ प्लस माइनस का खेल है। इसीलिए मैं आप लोगों से ड्रिल टेबल का मेहनत करवाया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर रहे होगे, नहीं किए हो तो जाओ करो, पिछला वीडियो देखो और पूरा प्रैक्टिस करो, प्लस माइनस पे कॉन्फिडेंट हो लो और फट से लेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, अब सर जाते जाते मुझे वो भी बता दो ना कि जर्नल एंट्री से कैसे पास करेंगे। देख मैं तो रेकमेंड करता हूं, यदि केवल लेजर पूछा है तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से मारो, लेकिन फिर भी यदि जर्नल के बाद लेजर बनाना पड़ रहा है तो उसके लिए भी आसान तरीका है। हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है इसके लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो हमारा ट्रांजैक्शन था। ठीक है, तो एंट्री को ध्यान से देखो। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में लिख दो डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब ऑपोजिट अकाउंट। डेबिट होगा तो टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट होता है तो बाय से स्टार्ट होता है, तो डेबिट में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट जो अमाउंट होगा। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? जर्नल एंट्री में ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा ऑपोजिट जो भी अकाउंट है वो, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट अमाउंट। बस इतना सही बात है। जब ये हमारा सारा पोस्टिंग हो जाएगा फिर हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं सर? बहुत अनाप शनाप सब पढ़ाता है सर, बहुत लंबा चौड़ा।
कैसे कर दे? अरे भाई सिंपल, जिस साइड टोटल ज्यादा है उस साइड को टोटल कॉलम में लिख दो, जिस साइड टोटल शॉर्ट पड़ रहा है, जितना अमाउंट से शॉर्ट पड़ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर घुसा दो, सीडी लिख के, बस खत्म, और टोटल को बराबर कर दो। यही होता है बैलेंसिंग, और वही बैलेंस हमारा अगला पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होता है। यही बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़े ही आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश किया हूं, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो चलो एक स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन पे आएगी, आप उसे क्लिक कर लो। नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, स्क्रीनशॉट को फॉलो करके देखो, आप लोगों को मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।